एक प्रोफेसर अपने छात्रों को कहानी सुना रहे थे। एक बार समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने जहाज खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा दंपत्ति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने अपनी पत्नी को अपने आगे से हटाया और नाव पर कूद गया। जहाज डूबने लगा। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए, औरत ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। कुछ विद्यार्थियों ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। लगभग सभी के जवाब ऐसे ही थे। अचानक प्रोफेसर का ध्यान एक विद्यार्थी की तरफ गया। वो एकदम शांत बैठा हुआ था। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर ने बड़ी आशा भरी निगाह से उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है उस पत्नी ने चिल्लाकर अपने पति से क्या कहा होगा? वह लड़का बोला, मुझे लगता है कि उस औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यह बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, औरत मर गई। पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री जो नानी के पास थी उसके अच्छे लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उस लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी में उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे उसकी माँ तब एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गए। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। इस संसार में कई सही गलत बातें और कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। इसीलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल अदा करे, ज़रूरी नहीं उसकी जेब नोटों से भरी हो, बल्कि उसका अपने दोस्तों के लिए दिल बड़ा हो। जो लोग हमारी मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह हमारे एहसानों के बोझ तले दबे हों। वे हमारी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिल में दयालुता और करुणा है। आजकल जीवन कठिन इसीलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को दिल से समझना छोड़ दिया है और ऊपरी तौर पर जज करना शुरू कर दिया है।